को ले चलते हैं हमीरपुर, क्योंकि केजरीवाल वहां पर पहुंचे हुए हैं। ये मैंने इंटरनेट पे देखा है। 55 सरकारी स्कूल ऐसे थे हिमाचल प्रदेश के अंदर जिसमें 10वीं और 12वीं क्लास में बोर्ड के पेपर में एक भी बच्चा पास नहीं हुआ। और अभी हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के अंदर एक पीआईएल दाखिल की है किसी ने। उस पीआईएल में उसने कहा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंडी के अंदर एक सरकारी स्कूल को तोड़ के वहां पे मॉल बना रहे हैं। यह हिमाचल प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था है। हिमाचल प्रदेश पे कांग्रेस ने 30 साल राज किया, भारतीय जनता पार्टी ने 20 साल राज किया। इन्होंने क्या किया? शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। गलत तो नहीं कह रहा? अब आपकी मर्जी है, 5 साल और दे दो इनको, आपके बच्चों के 5 साल और खराब हो जाएंगे। अगर आज आपका बच्चा 8वीं क्लास में पढ़ रहा है और आज आपने गलती करके बीजेपी और कांग्रेस को वोट दे दिया, आपका बच्चा 12वीं क्लास पास कर जाएगा अगले चुनाव तक, फिर मौका नहीं बचेगा। मौका यही है, अगर आपने अपने बच्चों को बचाना है तो इसी बार बदलना पड़ेगा आपको, इसी बार बदलना पड़ेगा। 8वीं क्लास में अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है, वो 12वीं पास कर जाएगा, उसका भविष्य तो गया। उसका भविष्य कौन ठीक करेगा और उसका जिम्मेदार कौन होगा? मां बाप, क्योंकि उन्हें वोट उनको दिया। अभी तक तो हमारे पास मौका नहीं था, जैसे हमारे सुरजीत जी ने कहा एक बार बीजेपी थी, एक बार करते क्या मरते, कभी बीजेपी को दे दो कभी कांग्रेस को दे दो। इस बार तो मौका है, इस बार तो अपने बच्चों को बचा लो, इस बार तो अपने बच्चों का भविष्य बचा लो। देखो जी, मेरे को पॉलिटिक्स करनी नहीं आती, मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, मेरे को भी नहीं आती, भगवंत भाई को भी नहीं आती। हम लोगों को राजनीति करनी नहीं आती, काम करना आता है। देश के लिए समर्पित हैं, देश के लिए हमारी जान भी हाजिर है। सुबह से शाम तक केवल हम यही सोचते हैं। पिछले 7 साल में दिल्ली में मैं काम कर रहा हूं और पिछले 3 महीने में आपने मान साहब की झलकियां देख ली कि किस तरह से रोज एक बार ये सुबह बैठ जाते हैं, एक सुबह अनाउंसमेंट आ जाता है पंजाब के अंदर, एक शाम को आ जाता है। इतना काम हो रहा है, इतना काम हो रहा है। दिल्ली के अंदर जब हमारी सरकार बनी थी जी 2015 में, दिल्ली के सरकारी स्कूलों का यही हाल था जो हिमाचल प्रदेश के, और ज्यादा बदतर हाल था। टॉयलेट्स के नाम पे कुछ भी नहीं था। एक बेचारी बच्ची अगर अपने घर से स्कूल आ जाए और उसको बाथरूम जाना पड़े तो वापस घर जाना पड़ता था, वो टॉयलेट नहीं जा सकती थी, इतना बुरा हाल था। किसी स्कूल के अंदर टॉयलेट का इंतजाम नहीं था। दिल्ली सरकार के स्कूलों में पानी का इंतजाम नहीं था, जाले लगे पड़े थे दीवारों पे, दीवारें टूटी पड़ी थी, छत चू रही थी, छत नीचे डेस्क नहीं थे, टाट पे बैठते थे बच्चे, घंटे भर आते थे फिर खेलते कूदते बाहर, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। बुरा हाल था एजुकेशन का। और सरकारी स्कूलों के नतीजे तो माशाल्लाह ना ही पूछो। टीचर्स आते थे घंटे भर के अंदर वो भी घर चले जाते थे। जैसे हिमाचल प्रदेश के अंदर है, अगर किसी के पास 2 पैसे आ जाएं तो अपने बच्चे को प्राइवेट में भेजना चाहता है, वही हाल सरकारी स्कूलों का था दिल्ली के अंदर। जिसके पास, रिक्शे वाले के पास, मजदूरों के पास, में राजनीति में आने के पहले मैं एनजीओ में काम करता था, समाज सेवा का काम करता था, झुग्गियों, दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में काम किया करता था। उन झुग्गी बस्तियों के अंदर मैं देखता था कि एक रिक्शे वाला भी, एक मजदूर भी कोशिश करता था, यार एक टाइम का रोटी कम खा लेंगे लेकिन अपने बच्चों को स्कूल, अच्छे प्राइवेट स्कूल में भेज देते हैं। कोई सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहता था। हमारी सरकार आई, हमने एक सपना देखा था, मैंने, मनीष सिसोदिया जी ने, हमने तय किया यार कुछ भी हो ये सरकारी स्कूल ठीक करने अपने को। दिल में ये सपना तो था, लेकिन ये भी था कि करेंगे कैसे, होएगा कैसे, कर पाएंगे क्या। तो हमने आते ही तय कर लिया
कि दिल्ली सरकार का 25% बजट शिक्षा पे खर्च होगा। सबसे पहले तो हमने ये अनाउंस कर दिया कि दिल्ली सरकार का 25% बजट शिक्षा पे, और आज तक चला आ रहा है। दिल्ली सरकार का 25% शिक्षा पे खर्च होगा। लगभग हर साल 10,000 करोड़ से लेके 15,000 करोड़ तक हम शिक्षा पे खर्च कर रहे हैं। 7 साल हो गए, आप कैलकुलेट कर लो, 80 से 85,000 करोड़ रुपए हम शिक्षा पे, स्कूलों पे खर्च कर चुके हैं अभी तक। 80 से 85,000 करोड़। और ये सारा पैसा खर्च करवाया है, ये मेरी जेब में नहीं गया, ये किसी नेता की, अफसरों की जेब में नहीं गया। वहां से हमारी शुरुआत हुई और आज मुझे कहते हुए गर्व है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने शानदार हो गए हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने खराब थे, हमने सारी बिल्डिंगें तोड़ तोड़ के नई बिल्डिंगें बनाई हैं, शानदार बिल्डिंगें बनाई हैं, स्विमिंग पूल बनाए हैं सरकारी स्कूलों के अंदर, लिफ्टें हैं सरकारी स्कूलों के अंदर, बिल्कुल नए सारे, लगभग 1100 1150 स्कूल हैं, सारे नए स्कूल बना दिए हम लोगों ने, तोड़ के नए स्कूल बनाए हैं। स्कूल बनाना तो आसान था, नतीजे लाना बड़े मुश्किल है। इस साल 12वीं क्लास में हिमाचल प्रदेश में मैंने बताया 2019 में